नमस्कार। ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कुल 7 नई भर्तियों के लिए विस्तृत विज्ञापन जारी किया है, जिनके लिए ऑनलाइन आवेदन जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में उन तमाम भर्तियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाई जाएगी। इन भर्तियों में ये भर्तियां कौन से डिपार्टमेंट की है, इसके लिए जरूरी जो शैक्षणिक अहर्ता है वो क्या होनी चाहिए, आपने आज तक जो डिग्री डिप्लोमा वगैरह किया है वो इन भर्तियों में कहाँ पर एप्लीकेबल होगा। साथ ही साथ हम आज के इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि इन भर्तियों में परीक्षा की स्कीम क्या होगी। इसके अलावा इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, वो सारी की सारी जानकारी जो आपके लिए महत्वपूर्ण है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम राजस्थान लोक सेवा आयोग की 5 भर्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में 2 नई भर्तियां राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित करवाई जाएगी, उनका भी हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की। जो मित्र रिसेंटली जिन्होंने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम दिया है, तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के जो एग्जाम का सिलेबस है वो लगभग लगभग आपका असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर परीक्षा के सिलेबस के समान ही है। ठीक है, और इसमें जो योग्यता है वो क्या है वो देख लेते हैं। तो शैक्षणिक अहर्ता इसमें आपकी, अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर से कर रखी है या फिर बीएससी आपने हॉर्टिकल्चर इनसे ऑनर्स के साथ में किसी यूनिवर्सिटी से कर रखी है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात हो गई कि आपने बीएससी एग्रीकल्चर के साथ में या हॉर्टिकल्चर में कर रखी है तो आप असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर यानी कि ASAAO के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये चीज तो हर वैकेंसी में, राजस्थान की हर वैकेंसी में आती है कि हिंदी का नॉलेज होना चाहिए और देवनागरी स्क्रिप्ट के साथ में राजस्थानी कल्चर का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा शैक्षणिक अहर्ता का जो प्रावधान है वो यानी कि आपने कब तक शैक्षणिक अहर्ता है वो आपको पूरी हुई होनी चाहिए। तो ये डाउट रहता है, और ये एक बात जितनी भी राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्तियां हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियां हैं, उन सभी के लिए इक्वली ये एप्लीकेबल है। तो देखिए कि किसी भी भर्ती में अगर मेंस एग्जाम होता है और इंटरव्यू होता है, दो अगर एग्जाम होते हैं, तो उसके लास्ट वाला जो एग्जाम है वो जब शुरू होता है उससे पहले उनकी शैक्षणिक अहर्ता पूर्ण हो जानी चाहिए। जैसे कि ये जो AAO का एग्जाम है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, इसमें एक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा और उसके बाद में इंटरव्यू होगा। इन्होंने ये भी कह रखा है कि अगर ज्यादा आवेदन नहीं आते हैं तो हम जो समीक्षा परीक्षा है, ऑब्जेक्टिव टाइप का जो एग्जाम है वो नहीं करवाएंगे, सीधे इंटरव्यू करवा करके हम चयन कर लेंगे। लेकिन अगर आवेदन ज्यादा आ जाते हैं तो छंटनी करने के लिए हमें रिटन एग्जाम भी लेना होगा। तो अगर किसी एग्जाम में रिटन एग्जाम और इंटरव्यू दो होते हैं, तो जो फाइनली आपका हो रहा है इंटरव्यू, वो इंटरव्यू जब से स्टार्ट होता है उससे पहले, यानी कि इंटरव्यू स्टार्ट हुआ 1 दिसंबर से, ठीक है, तो आपकी 1 दिसंबर से पहले तक आपके द्वारा इसके लिए जो शैक्षणिक अहर्ता है वो पूर्ण कर ली जानी चाहिए। तो यही रहता है शैक्षणिक अहर्ता का प्रावधान। ठीक है, और इसमें भी आप, अगर आप बीएससी कर रहे हैं एग्रीकल्चर के साथ में, तो आपने बीएससी फाइनल ईयर के लिए आवेदन किया है, आप अपेयरिंग है, आवेदन करने वाले हैं, या फिर आपने आवेदन किया है तो आप इसके लिए पात्र हैं, लेकिन जब इनका इंटरव्यू होगा उससे पहले तक आपकी बीएससी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये समान जो रूल है वो सभी भर्तियों में
एप्लीकेबल है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका पे मैट्रिक्स लेवल है वो L11 है, बहुत ही अच्छा है। और आप सभी को पता है कि राजस्थान में प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है, जिसमें फिक्स मंथली सैलरी आपको दी जाती है, ठीक है। और आयु सीमा की बात करें तो 18 से 40 साल के मध्य अगर आपकी एज लिमिट है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल है। ये आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2022 से की जाएगी। इसके अलावा आयु सीमा में अलग अलग कैटेगरी वाइज विशेष छूट भी दी गई है, जिन्हें आप देख सकते हैं। ये भी राजस्थान की सभी भर्तियों के लिए लगभग लगभग समान रूप से एप्लीकेबल है। इसके अलावा चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, तो चयन प्रक्रिया मैंने बताया कि अभ्यर्थियों का जो चयन का माध्यम होगा वो तो आपका इंटरव्यू होगा, लेकिन अगर विज्ञापन ज्यादा आ जाते हैं तो आयोग समीक्षा परीक्षा भी आयोजित करवाएगा, ठीक है। तो इनसे पहले जो एग्जाम हुए थे AA के, तो उसमें इन्होंने परीक्षा आयोजित करवाई थी ऑब्जेक्टिव टाइप की, जिसका सिलेबस वगैरह क्या है वो मैं आपको एक अलग वीडियो के माध्यम से भी बता दूंगा, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के बारे में, ठीक है। इसके लिए एग्जाम डेट इन्होंने दी नहीं है। जो पेपर होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, और इस पेपर के जो मार्क्स है वो आपके फाइनली जो आपका सिलेक्शन होगा उस सिलेक्शन में नहीं जुड़ेंगे। ये केवल और केवल भीड़ को कम करने के लिए परीक्षा आयोजित है वो करवाई जाती है। आपका जो चयन का आधार रहेगा वो इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार ही रहेगा, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन की जो अवधि है वो 6 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो रही है इसकी, और 25 दिसंबर इसकी अंतिम तिथि है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया वो सेम ही है जो अलग अलग परीक्षाओं में आरपीएससी की या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में होती है। एसएसओ आईडी के रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन है वो कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा फॉर्म फीस वगैरह ये सारी चीजें आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आरपीएससी की सभी एग्जाम्स में फॉर्म फीस है वो सेम ही रहती है, ठीक है। तो ये जो जानकारी थी वो राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के 21 पदों पर होने वाली भर्ती के संबंध में थी। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं। ये राजस्थान चिकित्सा शिक्षा विभाग में है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। बहुत ही अच्छी और शानदार वैकेंसी है। इसमें देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर ब्रॉड स्पेशलिटी, और इसमें अलग अलग आपके पोस्ट दे रखी है अलग अलग। यहाँ पर टोटल जो 24 पोस्ट है इसमें, ठीक है। और 24 इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर सुपर स्पेशलिटी, इसमें भी कुल मिलाकर के दोनों में आपके 43 हो जाती है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 337 रिक्तियां हैं इसमें, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर जो आपकी चिकित्सा शिक्षा विभाग का है, इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो यहाँ पर देख सकते हैं। अलग अलग जो आपका पोस्ट है उनके लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता और एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। तो इसकी अगर आप कंप्लीट डिटेल में पीडीएफ के माध्यम से इन चीजों को देखना चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रत्येक वैकेंसी का जो विस्तृत विज्ञापन है उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के रिक्रूटमेंट एंड सिलेबस सेक्शन में भी ये चीजें देख पाएंगे। इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ओम डिजिटल स्टडी, वहां पर भी ये चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो वहां पर आप भली बातें अच्छी तरीके से देख लीजिए, जहां पर जिस चीज के लिए आप योग्यता रखते हैं उनके लिए आप आवेदन है वो कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लिए एग्जाम और वो क्या रहेगा शैक्षणिक अहर्ता वगैरह, तो शैक्षणिक अहर्ता जो ऊपर दी हुई है वो आपको अच्छी तरीके से देखना है। पे मैट्रिक्स लेवल बहुत ही अच्छा है, L16 है, ठीक है। इसके अलावा इसका भी चयन प्रक्रिया सेम ही है, साक्षात्कार के माध्यम से आपका है वो चयन होगा। अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। अगर आवेदन अधिक हो जाते हैं तो जो परीक्षा है आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप की वो आयोजित करवाई जाएगी। उसकी भी डेट इन्होंने दी नहीं है,
अलग से डेट है वो जारी कर देंगे। ठीक है, तो इनका जो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है, अपडेट है, इसके बारे में आप आरपीएससी की वेबसाइट भी समय समय पर देख सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल और हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको समय समय पर इसकी जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, इसके अलावा इसके लिए ऑनलाइन आवेदन है वो आपका 3 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, और 12 दिसंबर इसके आवेदन की अंतिम तिथि है। ठीक है, परीक्षा शुल्क वगैरह ये सेम चीजें आप अच्छी तरीके से देख लेना, सभी में सेम ही है। तो ये इस भर्ती के बारे में बात हो गई। जब भी इसके लिए विस्तृत सिलेबस वगैरह आएगा तो मैं आपको सूचित कर दूंगा इसी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। नेक्स्ट है राजस्थान के होम डिपार्टमेंट की वैकेंसी असिस्टेंट डायरेक्टर और सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की। इसके लिए टोटल आपकी नंबर ऑफ पोस्ट है वो 11th है। ठीक है, 11 पोस्ट हैं, अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पर दे रखे हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर जो डीएनए डिवीजन में है, साइबर फोरेंसिक डिवीजन, पॉलीग्राफ डिवीजन वगैरह है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता और एक्सपीरियंस की बात करें तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपका शैक्षणिक अर्हता है वो दे रखी है। देखिए, अगर बात करें असिस्टेंट डायरेक्टर डीएनए डिवीजन की, तो इसमें एमएससी डिग्री विद 11th डिवीजन इन एमएससी डिग्री विद सेकंड डिवीजन, यानी कि सेकंड डिवीजन में आपकी एमएससी डिग्री होनी चाहिए जूलॉजी में, या फिर मोलिक्यूलर बायोलॉजी, या फिर और का मतलब क्या होता है, इसमें दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और का मतलब जब और जहां आ जाता है बीच में उसका मतलब होता है अथवा, या तो ये, अगर ये नहीं है तो ये दूसरी वाली। और एंड का मतलब होता है ये तो आपके पास में ऊपर वाली तो होनी ही चाहिए, लेकिन इसके साथ में ये भी होनी चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर ये ए और बी ये दो दे रखी है, दो शैक्षणिक योग्यता है। इसके अलावा और में क्या कहा है, ये जो सेकंड शैक्षणिक योग्यता है आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, जैसे कि इसमें RSCIT भी चलता है। इसके साथ में अगर ये नहीं है ऊपर वाला, तो आपके पास में ओ लेवल का हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। ठीक है, अगर ये आपके पास में है, ए है और बी है, या बी में से ये वाला है, तो इसके साथ में आपके 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस की जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके लिए असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए ये आपकी शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। ठीक है, इसके अलावा भी असिस्टेंट डायरेक्टर जो साइबर फोरेंसिक डिवीजन है, इन सभी में आप अच्छी तरीके से स्वयं देख सकते हैं, जिसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। और इसमें भी आयु सीमा न्यूनतम तो 21 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। इससे पिछली जो वैकेंसी थी उसमें अधिकतम जो एज सीमा बताई है वो 37 वर्ष से कम बताई गई थी। ठीक है, बाकी चयन प्रक्रिया, इसमें भी आपका इंटरव्यू के माध्यम से चयन होगा, लेकिन आवेदन अधिक हो जाने की वजह से एग्जाम भी करवाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों चीजों पर फोकस करना है। इंटरव्यू पर तो आपको ध्यान देना ही है, साथ ही साथ जो रिटन एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, वो भी आपको ध्यान में रख करके चलना है। और आवेदन की तिथि है वो 8 दिसंबर 2021 से 27 दिसंबर के मध्य आप आवेदन है वो कर पाएंगे SSO ID के माध्यम से। ठीक है, तो इसके लिए ये परीक्षा की स्कीम वगैरह अभी तक जारी नहीं हुई है। जैसे ही जारी होगी आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। देखिए, इसके लिए जो एक्सपीरियंस का जो प्रमाण पत्र है इसका फॉर्मेट भी साथ में दे रखा है। अगली वैकेंसी है केमिस्ट की, जो कि आयुर्वेद डिपार्टमेंट है राजस्थान का, इसमें है भारतीय चिकित्सा शिक्षा विभाग का। और इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 1 है। ठीक है, और 20 वर्ष न्यूनतम आयु एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष से कम हो। ठीक है,
पे मैट्रिक्स लेवल L14 है। राजस्थान सरकार के नियमानुसार परीक्षा काल में नियत मासिक फिक्स दे लागू होगा। और शैक्षणिक अहर्ता वाली बात जो मैंने आपको पहले बताई थी वो सेम यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। इसके अलावा इस भर्ती के चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। जहां आवेदनों की संख्या अधिक हो जाए वहां पर आपका यथोचित समीक्षा परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी, जिसकी तिथि है वो यथा समय सूचित कर दिया जाएगा कब कहाँ एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का ये एग्जाम होगा और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 7 दिसंबर से 26 दिसंबर 2021 के मध्य आप SSO ID के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात की हमने जो केमिस्ट की वैकेंसी है, केमिस्ट की एक पोस्ट है, इसके बारे में। अब है राजस्थान लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। जो आपकी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की भी वैकेंसी रिसेंटली निकली है, 18 दिसंबर का एग्जाम है। और एक और वैकेंसी है कंप्यूटर, जिसे संगणक भी कहते हैं। तो कंप्यूटर संगणक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इन तीनों परीक्षाओं का पाठ्यक्रम बिल्कुल ही सेम है। थोड़ा सा उसके लेवल में डिफरेंट हो सकता है। बाकी राजस्थान जीके की बात करें और भी आपका सेकंड वाला पोर्शन है वो लगभग दोनों में सेम है। 30 प्रश्न राजस्थान जीके और करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं और बाकी वाले आपके जो 70 नंबरों का 70 प्रश्नों का बी सेक्शन होता है, जिसमें आपका स्टैटिस्टिकल, मैथ्स और इकोनॉमिक्स से जुड़े प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। बेसिक कंप्यूटर भी उनमें पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने आज से ही टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दी है और इस टेस्ट सीरीज में हम स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। साथ ही साथ कंप्यूटर संगणक जिनके भी प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी आपको मिलेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको टेस्ट सीरीज है वो आज से स्टार्ट कर दी है। निर्धारित शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट है वो समय समय पर मिलता रहेगा। ठीक है, तो अच्छी तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये राजस्थान की जितनी भी नई भर्तियां हैं इन सभी में राजस्थान जीके अनिवार्य रूप में इनके सिलेबस में शामिल होगा। ठीक है, तो राजस्थान जीके आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करना है। और आरपीएससी लेवल का अगर आप राजस्थान सामान्य ज्ञान तैयार करना चाहते हैं बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का, तो आरपीएससी के आज तक जितने भी पेपर कंडक्ट करवाए हैं उन पेपरों का पेपर वाइज बहुत ही अच्छी तरीके से विस्तार पूर्वक सॉल्यूशन हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में एक नाम मात्र के शुल्क पर एक कंप्लीट कोर्स अवेलेबल करवाया गया है, जिसमें आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगी और उन पीडीएफ का विस्तृत विश्लेषण भी यूट्यूब पर भी तो आपको मिल जाएगा फ्रीली और मोबाइल एप्लीकेशन पर भी एक सीक्वेंस वाइज क्रमानुसार बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के आप बहुत ही अच्छी तरीके से जिस भी क्वालिटी के साथ में देखना चाहे, जिस भी स्पीड के साथ में देखना चाहे, आप अच्छी तरीके से देखकर राजस्थान सामान्य ज्ञान को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हैं। ये लगभग 60 घंटे का कोर्स है जो आपको राजस्थान सामान्य ज्ञान को बहुत ही आरएस लेवल की जितनी भी परीक्षाएं होती है उसके लिए भी बहुत ही आपके लिए मददगार सिद्ध होगा। और रिसेंटली जो आरएस का एग्जाम हुआ है उनमें राजस्थान जीके का कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो उस कोर्स में आपको जो प्रश्न करवाते समय जो चीजें एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बताई है या फिर कुछ प्रश्न है वो सीधे तौर पर पूछे गए हैं उनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं था। ठीक है, तो आप ये वैकेंसी जितनी भी है छोटी मोटी तो उनमें जो राजस्थान जीके पूछा जाता है वो तो बहुत ही आसानी से इजीली वहां से आप क्लियर है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एग्जाम की। तो इसमें भी न्यूनतम जो आयु है वो आपकी 18 से 40 साल की है। पे मैट्रिक्स लेवल 11th है। ठीक है, और शैक्षणिक अहर्ता संबंधी जो प्रावधान है मैंने स्टार्टिंग में बताया वो सेम ही है। ठीक है, इंटरव्यू इसमें आधार रहेगा आपकी
सॉरी, इंटरव्यू इसमें नहीं है। चयन प्रक्रिया प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाएगी, ठीक है। और परीक्षा तिथि यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। यानी कि आपकी स्टैटिकल ऑफिसर का जो एग्जाम है, असिस्टेंट ASO का एग्जाम है, सॉरी, इसमें आपका इंटरव्यू नहीं होगा। बाकी जितनी भी हमने वैकेंसी के बारे में डिस्कस किया उनमें आपका इंटरव्यू है वो होगा। और इसमें परीक्षा का स्थान एवं महा अभी तक इन्होंने बताया नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप की ऑफलाइन या ऑनलाइन परीक्षा होगी। आवेदन 1 दिसंबर से 20 दिसंबर के मध्य आप ऑनलाइन आवेदन SSO ID के माध्यम से वो कर सकते हैं। और इसमें इन्होंने एग्जाम का पैटर्न भी दे दिया है कि आपका एग्जाम में जनरल नॉलेज के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स है, इनसे संबंधित आपके 70 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। तो इसका विस्तृत पाठ्यक्रम भी मैं आपको जल्द ही इस YouTube चैनल के माध्यम से बता दूंगा, इसका और AAU एग्जाम का, ठीक है। इसके लिए जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में हो गई है। नाम मात्र के शुल्क पर आप टेस्ट सीरीज को अवेल है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की है। इन्होंने विस्तृत विज्ञापन 24 नवंबर को जारी किया था और ये वैकेंसी है मोटर वाहन उप निरीक्षक सीधी भर्ती 2021, ठीक है। ये भी राजस्थान परिवहन विभाग की है, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान की है। और इसमें आपके टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 197 है, ठीक है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया सेम ही है। SSO ID के रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। इसके अलावा परीक्षा का शुल्क भी वही है जो मोस्टली एग्जाम में आपका देखा जाता है, ठीक है। प्रवेश पत्र कब क्या डाउनलोड होंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका जो वर्टिकली रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टली रिजर्वेशन है, इसके अकॉर्डिंग आपकी कितनी, कौन सी कास्ट में, कौन सी कैटेगरी में कितनी क्या पोस्ट है वो यहाँ पर आप देख पाएंगे, ठीक है। NTSP में कुल 178 पोस्ट है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टली रिजर्वेशन में आप देख सकते हैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए 21 है, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 3 पोस्ट है। वर्टिकली रिजर्वेशन अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बात करें तो इसमें टोटल 29 पोस्ट है और हॉरिजॉन्टली रिजर्वेशन भी यहाँ पर दे रखा है। हॉरिजॉन्टली रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो भूतपूर्व सैनिक है वो क्षैतिज रूप से, जैसे सामान्य में भी भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा, जो भूतपूर्व सैनिक सामान्य महिला है उनमें भी है, विधवा है, परित्यक्ता है, SC ST OBC, यानी कि इनका है वो एक और क्षैतिज रूप से इनका जो आरक्षण है वो दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं लंबवत रूप से आरक्षित पदों में क्षैतिज रूप से आरक्षित पद है वो शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वर्टिकली लंबवत आरक्षण है इसमें आपका हॉरिजॉन्टली रिजर्वेशन है वो इंक्लूड है ऑलरेडी। बाकी इसका विस्तृत आप डिटेल इससे विस्तृत विज्ञापन में आप देख पाएंगे। ये आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन और जो टेलीग्राम चैनल है ओम डिजिटल स्टडी, वहां पर आपको ये चीजें मिल जाएगी। इसके अलावा इसका जो वेतनमान है पे मैट्रिक्स लेवल 10 है, बहुत ही अच्छा है। और पात्रता और शैक्षणिक योग्यता जो सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपके किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास आप होने चाहिए। इसके साथ में 3 वर्षीय आपके पास में मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या फिर भारतीय राज्य सरकार द्वारा घोषित समकक्ष योग्यता है वो होनी चाहिए। 2 योग्यता ये हो गई। तीसरी जो योग्यता है कि एक प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल कार्यशाला यानी कि किसी भी ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में आपको पेट्रोल और डीजल इंजन के हल्के मोटर वाहन, भारी वाहन या भारी यात्री वाहनों की मरम्मत का कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। साथ ही साथ चौथी जो आपके लिए योग्यता है वो आप देख सकते हैं, मोटरसाइकिल, भारी वाहनों एवं भारी यात्री वाहनों को चलाने के लिए या फिर प्राधिकृत करने के लिए परिवहन यान श्रेणी का ड्राइविंग लाइसेंस होना भी आपके पास में अनिवार्य है। तो ये 4-5 जो शैक्षणिक योग्यता है
वो अगर आपके पास में है तो ही आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने के पात्र माने जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा शैक्षणिक अर्हता कब क्या होनी चाहिए, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आरपीएससी का था वो सेमी फंडा यहाँ पर भी आपका लागू होता है। ठीक है। आयु की बात करें तो 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की आयु आपके पास में होनी चाहिए, और ये काउंट होगी 1 जनवरी 2022 से। ठीक है। साथ ही साथ यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु ये छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। एक इन्होंने क्या कहा है कि जिस भर्ती वर्ष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो और यदि अधिकतम आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु ये 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। और यहाँ पर 3 वर्ष की आपकी और छूट दी गई है, क्योंकि ये पिछली जो वैकेंसी है वो 2013 में हुई थी और उसके बाद में कोई भी भर्ती आपकी हुई नहीं है, इसलिए जो अधिकतम आयु सीमा है वो आपकी अब 43 वर्ष मानी जाएगी। इसके अलावा भी आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर छूट है वो मिल जाएगी। ठीक है। तो ये बात हमने की जो आपकी मोटर वाहन उप निरीक्षक जो वैकेंसी है इसकी, और इसके लिए इन्होंने एग्जाम डेट भी जारी कर दी है। 12 फरवरी से 13 फरवरी को ये परीक्षा है वो आपकी आयोजित है वो करवाई जाएगी। और ऑनलाइन आवेदन है ये आप 2 दिसंबर से 31 दिसंबर तक किसी भी पेमेंट गेटवे के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है। आवेदन कैसे करें, किस प्रकार से करना है, वो सारा का सारा सिस्टम यहाँ पर इस में दे रखा है। ठीक है। और इसमें परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम क्या रहेगा, तो इसमें 3 पेपर होंगे। एक तो आपका जीके जीएस का होगा, एक होगा लैंग्वेज का जिसमें 50 प्रश्न हिंदी के 50 इंग्लिश के होंगे, और एक होगा ऑटोमोबाइल और जो मैकेनिक इंजीनियरिंग है उसका। ठीक है। जिसमें भी 200 अंक होंगे, इसमें 100 अंक होंगे। ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से पेपर रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो वैकेंसी है इसकी हम बात करते हैं सहायक जनसंपर्क अधिकारी सीधी भर्ती 2021 की। यह भी बहुत ही शानदार भर्ती है। कुल टोटल इसमें वैकेंट पोस्ट है वो 76 है। ठीक है। आवेदन की प्रक्रिया इत्यादि वो सेमी प्रोसेस है। हम बात करते हैं इसका जो रिजर्वेशन है इसके अकॉर्डिंग कितनी क्या कैटेगरी की कास्ट की सीटें हैं, तो देखिए आप इसमें टोटल 76 पोस्ट है। जनरल कैटेगरी में सामान्य वर्ग के लिए 21, जिसमें सामान्य महिला के लिए 7 है, विधवा के लिए 2 है। ठीक है। बाकी शेष है वो सामान्य की। ठीक है। तो अब ये जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, तो देखिए अति पिछड़ा वर्ग में सामान्य की तो 3 सीटें हैं, लेकिन सामान्य महिला के लिए कोई भी आरक्षित सीटें नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अति पिछड़ा वर्ग की सामान्य महिला अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर कोई स्थान ही नहीं है, वो आवेदन के लिए पात्र भी नहीं है। तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो सामान्य की जो पोस्ट है जितनी भी है, ठीक है, जैसे 76 पोस्ट है तो 76 पोस्ट में बाकी पोस्टें तो आपकी अलग अलग चली जाएगी, लेकिन ये जो 21 पोस्ट हैं इनमें ये बाकी जितने भी कैटेगरी है का जितनी भी कैटेगरी है वो सभी इस जनरल कैटेगरी पर आवेदन है वो कर सकते हैं। इसके लिए एप्लीकेबल है बशर्ते उन्होंने जनरल कैटेगरी की कट ऑफ को फाइट किया हो। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके लिए इसके अलावा और अगर इसमें हम बात करें तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कब शुरू हो रहे हैं वो भी आप देख लीजिए। इनका वेतनमान है वो क्या है, तो देखिए इसका वेतनमान पे मैट्रिक लेवल 10 है, और पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, या इसके समतुल्य किसी भी प्रतिष्ठित समाचार पत्र या नहीं है
यानी कि आप ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए या इसके समतुल्य आपका क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके साथ में आपको किसी भी जो प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर है उसके कार्यालय में या फिर राजस्थान सरकार या भारत सरकार के जनसंपर्क विभाग में 3 वर्ष का पत्रकारिता का अनुभव होना चाहिए, यानी कि 3 ईयर का एक्सपीरियंस, या भारत सरकार में हो, राजस्थान सरकार के जनसंपर्क विभाग का हो, या फिर किसी भी प्रतिष्ठित समाचार पत्र कार्यालय का हो। ठीक है, 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ में ग्रेजुएट अगर आप हैं तो आप इसके लिए पात्र हैं। इसके अलावा यहाँ इसने क्या कहा है, पत्रकारिता में डिग्री, डिप्लोमा सहित स्नातक होनी चाहिए, या हिंदी या अंग्रेजी में स्नातकोत्तर डिग्री को अधिमार दिया जाएगा। यानी कि अगर आपके पास में ये डिग्री डिप्लोमा है पत्रकारिता में स्नातक के साथ में, लेकिन इसके साथ में भी आपके विषय के रूप में हिंदी या अंग्रेजी में आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो आपको और वेटेज है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है, अगर आपके पास में ये शैक्षणिक योग्यता है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। परीक्षा की इन्होंने डेट भी दे दी है, 13 फरवरी को ये परीक्षा है आयोजित आपकी करवाई जाएगी, और 2 दिसंबर से 31 दिसंबर तक इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये राजस्थान की महत्वपूर्ण 7 जो वैकेंसी थी, 5 राजस्थान लोक सेवा आयोग की, 2 राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की। आई होप किसी न किसी वैकेंसी के लिए आप निश्चित तौर पर एलिजिबल होंगे ही। अगर इनके लिए भी आप एलिजिबल नहीं हैं तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन आवेदन चल ही रहे हैं, उनके लिए भी आप आवेदन है वो कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी वैकेंसी आती रहेगी, और जो जिन वैकेंसीज के लिए आपने आवेदन ऑलरेडी कर रखा है, अगर आपको लगता है कि सिलेबस आपकी फेवर में है तो आप अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सकते हैं। राजस्थान सामान्य ज्ञान की बेहतरीन तैयारी के लिए, इसके अलावा और भी सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी के लिए आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से जुड़कर स्मार्ट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी को और बूस्ट मिलेगा, आपकी तैयारी आप और अच्छी तरीके से कर पाएंगे। इसमें 2 जो वैकेंसी है, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, इन वैकेंसी का विस्तृत पाठ्यक्रम है, उसके बारे में भी मैं आपको जल्द ही जानकारी दे दूंगा। और जो वैकेंसीज है उन वैकेंसीज का जो सिलेबस जैसे ही राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा, मैं आपको इसी YouTube चैनल या ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर जानकारी है वो मिलती रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो आवेदन कीजिए बिना किसी लास्ट डेट के इंतजार के किए। साथ ही साथ आप अगर एलिजिबल नहीं भी है तो आप अपने मित्रों के साथ, साथियों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि योग्य व्यक्ति बिना जानकारी के अभाव में इनसे वंचित ना रहे। ठीक है, तो उन तक भी, राजस्थान के प्रत्येक बेरोजगार युवा तक इन वैकेंसी के बारे में जानकारी है वो पहुंचनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आवेदन करें और अपने सपनों को साकार करें किसी सरकारी नौकरी के साथ में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल।